સોપારી વાળા ક્યાં તમને આગળ આપી દઈશ હા? પેલા બેન સોપારી વાળા ક્યાં સીજી રોડ જેટલું કારણ સીસી રોડ કે ફલદેશ એસી હાઈવે સોરી ફલદેશ છે સોપારી વાળા અને બીજું એક જ મિનિટ આપણે કુકરી ક્લબ વાળાને હાઉસી ક્લબમાં ક્યારેક ફેસ્ટિવલ હોય તો એન્ટ્રી આપીએ છીએ તો કાલે હાઉસી જે છે હાઉસી અહીંયા જ છે લંચ સાથે છે બમ્પર હાઉસી છે 3 ટિકિટનું 6 રાઉન્ડનું ગજ ફક્ત 600 નો છે 6 રાઉન્ડ 3 ટિકિટ 600 વિથ લંચ વિથ શ્યોર ગિફ્ટ 200 રૂપીસ 6 ટિકિટ 1000 રૂપીસ 6 રાઉન્ડની ટિકિટ 6 ટિકિટ 1000 રૂપીસ વિથ લંચ અને વિથ 1000 રૂપીસની ગિફ્ટ શ્યોર ગિફ્ટ અને બમ્પર પ્રાઇસીસમાં તમે લોકો ન્યુટ્રીકૂક છે કુલિંગ્સના ટ્રોલી બેગ્સ છે મિનિમમ ગિફ્ટ જે હોય એ 1000 રૂપીસની છે જેને બી આવવું હોય કે જેનાથી ફ્રેન્ડ્સને લઈને આવવું હોય તો ચોક્કસ આવજો ઓકે પણ મને ખાલી લખાવી દેજો તો મને અહીંયા ખ્યાલ આવે ओके फाइन अभी सब हो गई है बहुत सारी खाना खा लेना है बातें करिए अभी बस बहुत हो गया ठीक है अभी टीचर की तरफ ध्यान दो चलो स्टार्ट हो रही है हमारी फर्स्ट रेसिपी हेलो ऑल आप लोग इतने सुस्त रहोगे तो फिर मुझे भी नींद आएगी मैं भी सो जाती हूँ हाँ इसलिए थोड़ी छाछ कम पी थी ना चलो ओके फाइन चलो अभी लेट अस स्टार्ट क्विकली विद द रेसिपीज अगर हम बातें करते रहेंगे तो हम लेट हो जाएंगे कंप्लीट नहीं कर पाएंगे राइट सो आई होप आप सबने अपने फ्रेंड्स को मिल लिया हाय हेलो घर की बातें फलाना डिक्का सब कर लिया हो गया गॉसिपिंग हो गई मजा आया अभी अटेंशन टू द क्लास ओके गुजराती या हिंदी ફોટોગ્રાફ્સ બી નથી આવતા આ બધું ફસડ ટેબલ આખું ટેબલ આમ રાખી सेट नहीं है ફસે ટેબલ ફસે ठीक साइड में लीजिए અને પછી આમ કર એંગલ કરજો किसी की हेल्प ले ले बेटा सुन अरे एंगल कर અરે આપ લોકો आप ले लो તમને લોકોને નથી દેખાતું ये वैसे तो नहीं देखा ऐसा બેસશે હું શું બોલું પહેલા વેબસાઇટ પહેલા છે ને આમ ટ્રાન્સફર કરાવી પછી જ સ્પોટ કરાવું જો આ મોટું દેખાય છે પેલું મોટું દેખાતું નથી એકદમ નાનું થઈ ગયું એક મિનિટ પછી લેખો અરે મોડું થાય ને કેટલું મોડું થાય બસ આ હવે મોટું દેખાય છે કેટલું નાનું દેખાતું કીધું કે મોટું દેખાય પાર્ટી બરાબર ઓકે અને હવે તું અહીંયા બેસ થઈ ગયું ના એને છે ને સાંભળો એને પેલું જ પૂછ્યું કે ચાલે
कुछ कर से फिर किसी का फोन बज रहा है, सॉन्ग बज रहा है। हमारा तो कोई ना लगा। आपका बच रहा है क्या? कुछ है ना अरे आपका बच रहा है क्या? मोबाइल ना ना यानी नीचे તમારી મમ્મા છે તમારી તમારે કઈ વાગે નહીં કોઈ તો માસી ના વાગે છે ના ના મારે વાગે નહીં એવું કોઈ વાગે નહીં मेरा मन है ही नहीं और तो दिन जोरदार है ओके। यहाँ पे जब तक ये कैमरा सेट हो रहा है, आई एम नॉट मेकिंग अ रेसिपी हियर। मैं सिर्फ ये नट्स को रोस्ट करने के लिए रखती हूँ। आप लोग को बता रही हूँ सारे जो भी नट्स रिक्वायर्ड है रेसिपी में, वो सारे नट्स मैंने एक ही साथ रख दिए हैं इन डिफरेंट बोल्स, ऑब्वियसली अलग अलग पैन में रखे हुए हैं। और अब इसको मैं यहाँ पे रोस्ट करने के लिए रखूंगी फॉर एटलीस्ट 10 मिनट्स, जब तक कि इसकी एक अरोमा निकल ना जाए। ठीक है। बटर है, राइट। सो नाउ व्हाट यू गोइंग टू डू इज कर्ड और बटर, इन दोनों को रूम टेम्परेचर पे लेके आपको काम करना है। अगर आप उसको ठंडा लेके काम करोगे तो वो अच्छे से मेल्ट नहीं होगा, इट विल नॉट गेट इनकॉर्पोरेटेड प्रॉपर्ली। फिर बटर के नट्स रह जाते हैं, वो मेल्ट होते ही वहाँ पे पूरा एयर पॉकेट क्रिएट कर देता है। तो हमको ऐसा नहीं चाहिए, हमको इवन पॉकेट्स चाहिए। वी डू नॉट वांट कि बड़े बड़े होल्स क्रिएट हो केक के अंदर। ठीक है। सो हम पहले क्या करेंगे, शुगर, इसमें मैंने कैस्टर शुगर लिया है, आप घर की पीसी हुई चीनी भी यूज कर सकते हो, बट उसको एकदम फाइन पाउडर बनाना है। अगर वो छोटे छोटे ग्रैन्युल्स रह गए तो फिर वो दिखेंगे आपके बिस्कॉटी के ऊपर के लिए, जिसको आपको इट विल नॉट लुक गुड, आई थिंक नहीं रहता है। तो दिस इज कैस्टर शुगर। नॉर्मल मैंने मस्ती नहीं लिया, आप कोई भी आपके सोसाइटी लोकल एरिया में जो भी मिलता है वो आप ले सकते हो। घर का आई वुड नॉट प्रेफर, बाहर का ही मैं ज्यादातर प्रेफर करती हूँ। राइट। सो वी Okay. 75 grams of curd. इसको एकदम अच्छे से मिक्स करना है। शुगर मेल्ट हो जानी चाहिए। अभी इसी पॉइंट पे यहाँ पे आपका शुगर मेल्ट हो जाता है कर्ड के साथ अच्छे से, उसी टाइम पे आपको डालना है इसके अंदर बेकिंग पाउडर एंड बेकिंग सोडा। द रेसिपी इज वेरी सिंपल। आप आराम से 1 टीस्पून दोनों को याद नहीं ज्यादा रखना है आपको। लेवल्ड स्पून रहेंगे, डू नॉट यूज टिप। भरा हुआ एकदम ऊपर उठा हुआ नहीं चाहिए, लेवल करके ही आपको यूज करना है। इसको हम रख देंगे और एटलीस्ट 10-20 सेकेंड्स थोड़ी देर के लिए, जब तक हम हमारे नट्स निकालेंगे, अब से मिलते करते
ग्लास सब रेडी करके रखते हैं, तब तक हमारा ये टाइम हो जाता है 10-20 सेकंड का। तुमको उसको रेस्ट देना है राइस लाने के लिए। इट फ्लप्स अप, आपका जो बेकिंग सोडा है वो कर्ड के साथ रिएक्ट करता है और वो पूरा ऊपर आता है एंड इट बिकम्स द बेस एग वाइट के जैसा। ठीक है, ओके। सो इस पॉइंट इन टाइम पे मैं मेल्टेड बटर ऐड कर रही हूँ। मैं यहाँ पे सॉफ्ट बटर नहीं ऐड कर रही हूँ, मेल्ट करके इसको हम ऐड करेंगे। ऑयल नहीं लेना है, ऑयल रिजल्ट अच्छा नहीं देगा, नॉट स्टार्ट। मैं वापस से बोल रही हूँ, इसको ऑयल से रिप्लेस मत करना सस्ते के भी बने, वो टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। Unsalted butter. People do use salted butter, but वो एक खाराश जैसा देता है, as a saltiness. आप देख सकते हो the fluffiness of this particular batter. बैटर एकदम फूल रहा है, ऊपर की तरफ आ रहा है। ठीक है, this point in time मैं इसके अंदर वनीला एसेंस भी डाल देंगे। आपको प्रोजेक्टर पे इतना वो नहीं दिखा होगा, बट जहाँ मैं सामने देख रही हूँ वो बेकिंग पाउडर और अच्छा एक्टिवेट हो गया था, काफी ऐसे फ्लफी दिख रहा था। एक ही साथ पूरा फ्लावर हम ऐड कर देंगे। और ये बैटर रनी नहीं होना चाहिए, ये बैटर काफी थिक रहेगा। मेक श्योर कि इसके अंदर कोई भी लम्स ना हो। ओवर मिक्सिंग नहीं करना है। बैटर की कंसिस्टेंसी इतना थिक होगा। ठीक है, अभी ओके, एट दिस पॉइंट इन टाइम हम इतने गरम आमंड नहीं डालेंगे, बट अभी हमारे पास टाइम का थोड़ा शॉर्टेज है, तो हम इसको डाल के बेकिंग के लिए रख सकते हैं। अराउंड 5/3 या 7/3 या 5/3 जितना ये टिन साइज है, इसके अंदर आपको बेकिंग करना है। आप कोई भी ऐसा टिन भी ले सकते हो। ठीक है, छोटा टिन लेना है, बिकॉज द रेसिपी इज स्मॉल, बट इसमें से बनती बहुत सारी, राइट। इस तरह से टिन को आपको बेकिंग पेपर से लाइन करके रखना है। ठीक है, इसमें टाइम ऑफ बेकिंग ज्यादा है। आपका नॉर्मल केक बेक होता है 25 to 30 मिनट्स में, इसको लगता है आराम से 40-45 मिनट्स। ठीक है, नेक्स्ट ओके, मैं आमंड्स को इसके अंदर फोल्ड कर रही हूँ। સાંભળો ને, એક ફોટો લઈને કાપીને અત્યારે ખાલી
फॉर्मॅलिटीज करे सा वांधो नहीं, ये लोग समझे छे। ओके, तो मैं इसको बेक करने के लिए रख रही हूँ। ऐसे इसको अच्छे से ऊपर से स्मूथ कर देना है। ये अवन में जाएगा अभी बेकिंग के लिए। बाकी के सारे रेसिपीज अपने साथ में एक एक करके करने स्टार्ट कर दूंगी, उसके बाद सब अवन में करते जाएंगे। बीच में आप आराम से अवन ओपन करके चेक कर सकते हो कि अंदर क्या हो रहा है। ऐसा कोई टेंशन वाला काम नहीं है कि ये खराब हो जाएगा, बैठ जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, एटलीस्ट फॉर 30 मिनट्स डिपेंडिंग हमारे पास कितना टाइम है। उसके बाद 1 घंटा तो उसको ठंडा होने के लिए देना पड़ेगा, राइट। अपने टॉप रैक पे रखा मैंने मिडिल रैक पे रखा है, दोनों ऊपर नीचे रॉड्स ऑन है, 180 डिग्रीज, और यू कैन इवन बेक एट 170 डिग्रीज डिपेंडिंग आपके पास कौन सा अवन है। कमर्शियल ओवन्स में 140 डिग्रीज पे बेक होता है। मेरे पास लिनॉक्स है तो मेरा 140 डिग्रीज पे बेक होता है। अगर आप OTG ये वाला मॉडरेटर या कोई भी LG वगैरह यूज कर रहे हो तो आप उसमें 170 180 तक बेकिंग टेम्परेचर ले सकते हो। दैट इज फर्स्ट बेकिंग के लिए, ये फर्स्ट बेकिंग है। ओके, फिर ये कम्प्लीटली ठंडा हो जाएगा, उसके बाद हम उसको स्लाइस करेंगे एंड देन विल कीप इट फॉर सेकेंड बेकिंग। ठीक है, तो फर्स्ट बेकिंग में आप आराम से 170 180 डिग्री स्मॉलर ओवन्स में कर सकते हो। डन। ओके, नाउ नेक्स्ट रेसिपी हमारा है चॉकलेट हेज़लनट बिस्कॉटी। ठीक है, हाँ मैदा Again we take 55 grams of sugar, हमारा curd, grams। अगर बहुत पानी वाला कर्ड है आपके पास घर पे तो यू कैन ऑलवेज हैंग इट फॉर सम टाइम, पानी निकाल के फिर आप again the same thing.
बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा हमारा सेम रेशियो ही है। इसके बाद वाला जो रेसिपी है नेक्स्ट वन दैट इज पिस्ताशियो क्रैनबेरी। ठीक है, और जो एकदम अटेंटिवली सुन रहा होगा समझ रहा होगा उसके डांस यहाँ पे आके करें। राइट, तो नाउ मेक श्योर कि इस पार्ट से आप कितना अटेंटिव होने वाले हो। अगेन द हेज़लनट्स आर रोस्टेड हमारे, ये अच्छे से ठंडे भी हो गए हैं। आप चॉकलेट एसेंस भी यूज कर सकते हो अगर आपको अच्छा लगता है, बट आई प्रेफर टू यूज वनीला। आमंड वाले बिस्कॉटी में आप वनीला बीन का पेस्ट भी डाल सकते हो टू हैव दैट एक्स्ट्रा एडेड फ्लेवर। तो उसमें छोटे छोटे स्पेकल्स दिखेंगे आपको वनीला के, वो अच्छा भी दिखता है। Just to make it free for the almond biscotti, we can add almond flour. Yes, you can, but it will not be the same region. It needs some binding. ये आपका बिखर जाएगा। ये वो a lot of almond flour might not be What can we use? You can use jowar, so you can use this thing. Oat flour. Almond, we can add oats. So we can half and half, like half almond, half oats. Yes, So you can bind them. yes. You can best use is jowar. जवार का आटा will give you amazing results. You will not even believe कि ये जवार का बना है। We'll be making one recipe so you will have a better idea. हाँ? हाँ. Okay, so now we are adding cocoa powder and मैदा. ठीक है? इसको एक अच्छा मिक्स करके मिक्स कर दो so that air pockets या फिर लम्स ना रह जाए। जनरली कोको पाउडर जल्दी से मिक्स नहीं होता है, तो इसको हमेशा फ्लावर के साथ अच्छे से मिक्स करके फिर आप अपने बैटर में डाल दो। अगर आपको लगता है ये काफी ज्यादा थिक हो रहा है या फिर मिक्स ही नहीं हो रहा है तो आप आधा चम्मच कर्ड डाल सकते हो या मिल्क डाल सकते हो। बट एनी विच वेज हमारा बिस्कॉटी का बैटर पतला तो होता नहीं है, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। अगर ये वाले बैटर से भी ज्यादा थिक हो, आमंड वाले से भी ज्यादा थिक, बिकॉज कोको पाउडर जनरली टेंड्स टू अब्सॉर्ब मोर वाटर, ड्राई करता है। हमने आमंड होल आमंड डाले थे, बट अगर आपको हेज़लनट होल हेज़लनट्स नहीं डालने तो आप उसको हल्का सा ग्राइंडर में मिक्स करके फिर डाल सकते हो पाउडर फॉर्म में या छोटे छोटे चम्मच के फॉर्म में, या फिर आप उसको 2 हाफ्स करके भी डाल सकते हो। इट डिपेंड्स आपको कैसे डालना है, राइट। पर वो अंदर से अगर जब आप कट करते हो स्लाइडर को पूरा हाफ दिखता है, वो बहुत सुंदर दिखता है। So I prefer to add it. Okay. Okay, I need 2 people. 2 लोग चाहिए मुझे। आप आ जाओ।
उसके बाद एक और लास्ट में स्लाइसिंग के टाइम पे बुलाऊंगी. यू हैव मोर फन आफ्टर दैट. या नट्स जितना हो उतना नीचे की तरफ पुश करना है, ऊपर की तरफ नहीं, वरना जब आप स्लाइसिंग कर रहे हो तब वो नट्स आपको थोड़ा सा दिक्कत देते हैं, राइट. सो ऑलवेज कीप दैट इन माइंड कि ऊपर से आपको इसमें स्मूथ कर देना है, क्योंकि इसमें नट्स बहुत ज्यादा लगता है. तो देयर आर चांसेस कि वो ऊपर की तरफ ऊपर आ जाते हैं, फिर कट करने के टाइम पे वो नाइफ में ही चिपक जाता है और फिर आपका बिस्कॉटी का वो पार्ट अच्छा नहीं दिखता. ये भी ओके. आप वो वाला बोल ले लो और आप चॉकलेट ऑरेंज करो. आप इस टाइप से आप कुर्सी पीछे करेंगे. तो सिंपल measure the ingredients. Yeah, you can do this with the chocolate. नहीं कोई जरूरत नहीं है. चॉकलेट में एक ही बॉल के अंदर हम पूरा काम निपटा रहे हैं. आप सोचो कितना आसान है ना. अगर काम वाली बाई नहीं आती और किसी ने ऑर्डर दिया तो आपके लिए आसान है. हमारे यहाँ पे तो बहुत दिक्कत है काम वाली. एवरीवेयर ये टॉपिक ना ही निकाले तो अच्छा है. राइट. ओके. Make 55, 55, right? 75. First we do it. इसमें इधर एक्चुअली 75% the recipe remains almost the same. The recipe. एक ग्राम कम रहा ना रेसिपी में तो भी टेंशन मत लेना. कोई चेंज नहीं हो जाएगा रेसिपी में मेजर. राइट. मेक श्योर 1 ग्राम ज्यादा भी है तो कुछ दिक्कत नहीं है. तो 1 ग्राम कम रहने से भी कोई दिक्कत नहीं आएगी. डोंट किल योरसेल्फ करे यार 1 ग्राम कम डाला ना इस वजह से ऐसा हुआ. ऐसा कुछ भी नहीं होता है. कोई से भी रेसिपी में ऐसा नहीं होता है. 1 ग्राम कम कहाँ पे दिक्कत आती है? जब कोई चीज आप सेवरी बना रहे हो वहाँ पे सॉल्ट जैसी चीज है वो अगर 1 ग्राम ज्यादा गई तो सॉल्टी हो जाएगा. 1 ग्राम कम रही तो फीका लगेगा. राइट. तो वहीं पे दिक्कत आती है. स्वीट में नहीं आती. ठीक है. आपने 55 ग्राम ले लिया. कर्ड 75 ग्राम शेयर कर दो इसको. पास में मोस्टली फॉलो तो करते हैं. मोस्टली फॉलो करते हैं. हो गया. आप पहले मिक्स करो फिर आप स्पैचुला से
इसमें निकालें, इसमें थर्ड वाला है, थर्ड बटर वाला। Now making chocolate orange. ये चॉकलेट ऑरेंज बना रहे हैं और ये बना रहे हैं क्रैनबेरी एंड पिस्ताशियो, ठीक है? Because she's wearing a green. Yeah, because she's wearing a green, to be very specific. Okay, so That you should be wearing brown. everything, all the nuts unsalted. किसी में salt नहीं होना चाहिए. Yes? Yes, you can use brown sugar for chocolate. Otherwise वो जो कलर और टेक्सचर दिखना चाहिए वो नहीं दिखेगा. सेम कोई चेंजेस नहीं. जैगरी पाउडर I haven't tried, but you can. वैसे भी इजीली स्वैप होता है, केक्स में भी स्वैप होता है, इसमें भी स्वैप हो ही सकता है. shelf life कितने दिन की? Pardon? Shelf life आफ्टर सेकेंड बेक एटलीस्ट 1 महीने तक कुछ नहीं होता है. और airtight container एयर टाइट. ओके, आपने हो गया 1 टीस्पून बोल बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा. दिस इज बेकिंग पाउडर, दिस इज बेकिंग सोडा. लेवल करना. So when you're leveling it, there should be clear then. Come करना है. Sit down first. ओके, जब भी आप पिस्ताशियो ले रहे हो, आपको लगता है पैकिंग वाला अच्छा वाला पिस्ताशियो लेके आए हो और डाला, अगर बेक कर लिया, सब कुछ बाहर निकल गया, ठंडा हो गया, एक बार नजर घुमा देना कोई भी पिस्ताशियो का शेल इसके अंदर ना आया. जैसे अगर हल्का हल्का पिस्ताशियो का शेल मुझे दिख रहा है वो मैं निकालूंगी नहीं, तो जब हम कटिंग करोगे तो अगर बीच में नहीं आया तो जो इंसान खाने जा रहा है उसको डेफिनेटली bad goes, right? So make sure to always clean your nuts and use. Similarly, आपके walnuts, pecans, इन सब में आपको ये दिखेगा, ठीक है? ये बेसिक्स है, बट हम कई बार मिस कर जाते हैं. बटर डालना, right? बटर बटर डाल रहे हैं दोनों अभी इसके अंदर. इसमें जाएगा हमारा ऑरेंज एसेंस. इसमें हम फैब का ऑरेंज रेंज एसेंस यूज कर रहे हैं. आप वो भी यूज कर सकते हैं, आप फ्रेश ऑरेंज का जेस्ट भी यूज कर सकते हैं. यू कैन इजीली यूज फ्रेश ऑरेंज जेस्ट इंस्टेड ऑफ यूजिंग ऑरेंज का एसेंस, ठीक है? Just be careful. उसको 29. मेरे जैसा है. हो गया.
देखो तो चलेगा बनेगा चॉकलेट नेक्स्ट किया ये फ्लावर ऐड कर दो इसके अंदर कोको पाउडर सभी जगह चॉकलेट ऑर्डर करना है बराबर यहाँ पे क्या आप यूज कर सकते हो बट वो रिजल्ट जो प्रॉपर पूरा नट डालने में आएगा ना वो नहीं मिलेगा वो यूज आराम से कर सकते हैं. यू कैन इवन यूज चॉप्ड आलमंड, यू कैन यूज चॉप्ड हेज़लनट्स. वॉलनट्स को भी आप वॉलनट्स वैसे भी टुकड़ों करके ही डालना पड़ेगा, इतना बड़ा वॉलनट तो हम डालेंगे नहीं, राइट. तो वो चीजें आप कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं आता है उससे. ग्रीन वाला पिस्ताशियो का आता है, चॉप्ड वाला, चॉप्ड स्लाइस, वो यूज कर सकते हो. उससे कलर अच्छा दिखता है. जब आप कट करते हो बिस्कॉटी को तो इसमें जो अंदर का जो कलर आता है नट का, दैट इज द मेन थिंग. आप इस तरफ आ जाओगे. तो इसमें हम डाल रहे हैं ढेर सारे पिस्ताशियो एंड ये ड्राइड क्रैनबेरीज है. ओके, हो गया आपका. इसमें चॉकलेट ऑरेंज में आप चाहे तो चॉकलेट ऑरेंज, ड्राइड ऑरेंज आते हैं. अगर आपको पता है स्लाइस में कैंडी, इसको छोटे छोटे पीसेस करके डाल सकते हो फॉर दैट एक्स्ट्रा फ्लेवरिंग. उसके साथ आप चॉप्ड चॉकलेट भी डाल सकते हो इसके अंदर अगर अच्छी लग रही है. चॉकलेट चिप्स डाल सकते हो, राइट. बट देन इट बिकम्स अ लिटिल मोर मेसी जब आप उसको स्लाइस करना चाहते हो. ऑरेंज ड्रिंक डालोगे तो अच्छा लगेगा. Doesn't melt off the chocolate chunks. वो मेल्ट हो जाएंगे ना, इसीलिए तो वो मेसी हो जाता है. इसलिए उसको आपको फ्रीजर में डालना पड़ेगा थोड़ी देर के लिए, और ठंडा एकदम जम जाएगा चॉकलेट. उसके बाद स्लाइस करो. फिर वो अगर आप स्लाइस करने के बाद अगर क्वालिटी ऑफ द चॉकलेट इज नॉट गुड, इट विल बर्न अवे इन द सेकंड राउंड. सो इससे अच्छा एक थर्ड ऑप्शन मैं आपको सिखाऊंगी वंस इट इज डन, राइट. वो तो आप ग्रीस करके आप इसमें ऑरेंज इसी के अंदर ऑरेंज के साथ अगर आपको नट्स पेयर करने हैं तो आप आमंड्स पेयर कर सकते हो. अगर आपको ऑरेंज नहीं डालना है तो चॉकलेट के साथ पिस्ताशियो भी बहुत अच्छा लगता है. तो यू कैन यूज चॉकलेट पिस्ताशियो. चॉकलेट हेज़लनट तो हम वैसे भी कर रहे हैं, तो इसके साथ आप चॉकलेट और पिस्ताशियो कर दो और इसके अंदर वनीला एसेंस डालना, ऑरेंज मत डालना, वो उसके साथ अच्छा नहीं लगेगा, राइट. हाँ करेंगे ना, वो भी कर सकते हो. मैं सिखाऊंगी कैसे करना है. ग्राफ एवरीथिंग ग्राफ, राइट. कर सकते हैं बट सादा यस प्रिटी वही लगता है. कलर व्हाइट ग्रीन एंड रेड. ये जब तक बेक होगा तब तक हम लोग हाउसिंग खेलेंगे. बेक होने के बाद ठंडा भी होगा 1 घंटे तक. हाउसिंग थोड़ी गप्पे मारते हुए खिलाओगे.
डन डन। जल्दी मत खिलाना। हाँ? जल्दी मत आराम से एक पॉट एक जोक एक नंबर एक जोक एक नंबर एक जोक या तो किसी का भी पट्टी रील लेके बैठ जाएंगे। दीपा जी एसी का करवानी है अभी आपको। सेंटर में आपका ऊपर भी करेंगे, राइट? दैट शुड बी वरना वो डोम ज्यादा ऊपर की तरफ बन रही है। नहीं पहले में जाम है। वो सब नहीं वो सेलिंग प्राइस पहले नहीं होती है ना। पहले मेहनत देखो कितना हो रहा है, उसके बाद डिसाइड करते हैं सेलिंग प्राइस कितनी होती है। हर चीज सेलिंग प्राइस पे आके नहीं होता है, राइट? दूसरे दो भी गए। There is a surprise element. Thank you. I am so Prem Shah. Alpha. Thank you so much both of you for this. Okay, अभी आप आ जाइए। फिलीपींस से आई हूँ। Oh, that's nice. Big house bana. That's so nice. Someone from the back side. किसको आना है पीछे से? आ जाओ। कितनी रेसिपी है? एक ही नंबर चाहिए। एक पैर करके करना करो, आ जाओ। तू भी छोटू है अभी एक छोटू खा ले। अभी स्लाइसिंग भी करना है। अभी बहुत काम करवाऊंगी, डोंट वरी। मैं अकेले करने नहीं आई हूँ यहाँ पे, राइट? चलो अभी देखो। Now जवार फ्लावर being gluten free ऑप्शन हमारे लिए, राइट? इसके अंदर हम xanthan gum ऐड करेंगे। xanthan gum will give the elasticity needed जाएगी और वो पूरा कच्चा रह जाएगा, बिकॉज xanthan जवार का फ्लावर हेवी रहता है, वो पानी काफी सोख कर लेता है, राइट? तो मेकिंग द पॉइंट श्योर कि वो ड्राई ना हो जाए, उसके अंदर एक टेक्सचर प्रॉपर आए, हम लोग थोड़ा सा xanthan gum ऐड करें, बट बहुत ज्यादा भी ऐड मत कर देना। एक पिंच बोला है, बड़ा सा चुटकू डाल दिया उसके अंदर, इट विल नॉट गिव द रिजल्ट। एक पिंच माने एक पिंच प्रॉपर अपना छोटा पिंच होना चाहिए। सीलियम हस्क है, बट दैट इज लाइक वेरी डाइसी ऑफ, होता है कि नहीं होता है उसका कोई गारंटी नहीं। फ्लैक्स सीड भी डाल सकते हो, फ्लैक्स सीड का जेल, उसको एक इलास्टिसिटी देना जरूरी है। बट हियर वाइज xanthan gum इजीली अवेलेबल ऑप्शन है, ज्यादा लगता नहीं है, तो छोटा सा बॉटल रखा काफी लंबे समय तक एक्सपायर भी नहीं होता है। अगर आप ग्लूटेन फ्री बेकिंग में हो तो आपको ये बहुत जस्ट क्या बोल रहा हूँ? Yes, gluten free bakes में it is very important to add because millets do not have their own gluten, right? तो उसको हमको एक पुश देने के लिए ये डालना जरूरी। Sorry, same question. Okay, हमें एक पूछता था कि बता नो same question है तो What is the इसके अलावा और क्या? any options? Xanthan gum xanthan gum is the main thing actually. Psyllium husk रहता है अपना, ये इस बबल जो कहते हैं वो, फिर आप फ्लैक्स सीड पाउडर यूज कर सकते हो, बट ये सारे रिजल्ट्स गारंटी नहीं है इसके। अगेन उसका फ्लेवर आएगा ना फ्लैक्स सीड्स का। ग्लूटेन फ्री इज अ टॉपिक वेयर यू नो वो इतना वास्ट टॉपिक है, उसके अंदर आप जितना घुसोगे उतना बड़ा है। xanthan gum सबसे आसान तरीका है। Wheat flour में you do not have to add आप wheat flour से बना सकते हैं। मैदे को डायरेक्ट रिप्लेस विद wheat flour कर सकते हो, डायरेक्ट रिप्लेसमेंट। उसमें कम ज्यादा कुछ नहीं करना है, ज्यादा तो बिल्कुल भी नहीं करना है। आप बोलो। Yes, it is important. हाँ मैं
इसमें ग्लूटेन फ्री के आप कितना खाते हो इन सब चीजों का? ऑर्डर कितने बार आता है इन सब चीजों का? वो लोग भी आज खाने का मन किया इसलिए हम ऑर्डर कर रहे हैं, या कोई ओकेजन है इसलिए हम ऑर्डर कर रहे हैं. सो डोंट काउंट ऑन द कैलोरीज अंटिल एंड अनलेस आप डायबिटिक हो या आपको हेल्थ इश्यूज है और आपको मना किया गया आपको मीठा से दूर रहना है, ओनली देन थिंक ऑन ऑप्शन. बाकी मैदा कोई खराब चीज नहीं है जितना बताया जाता है. की बात से मैं बिल्कुल एग्री हूँ. बिना मतलब के मैदे को बदनाम करके रखा है. ओके, एवरीबॉडी नोज मैं दुबई से आई हूँ. मेरा पियर वहीं का ही है. वहाँ पे मेरा बर्थ हुआ है, वहाँ पे मैं बड़ी हुई हूँ. हमने कभी ऐसा सुना भी नहीं था कि मैदा खराब होता है. आई हैव ईटेन ऑल माय लाइफ खबूज मैदे से ही बनता है. मुझे कुछ दिक्कत नहीं आई. यहाँ पे आने के बाद सारी दिक्कतें शुरू हो गई है, तो नहीं खा रही हूँ इसलिए. दुबई. ठीक है. और कॉस्ट 40 कर दो. ओके, फर्स्ट रेसिपी मैंने अभी बोला उसको खुशबू आ रही है. वो आ रही है, मुझे नहीं आ रही. नहीं आ रही थी. हमने जस्ट किया कि वो हो गया है. अभी इसको एकदम ठंडा करना है. ठंडा मीन्स एकदम नॉर्मल रूम टेम्परेचर से भी नीचे डालना है. उसमें लाइक यू हैव टू एक बार ये निकल जाए इसके अंदर में थोड़ा कूल डाउन हो जाए. उसके बाद इसको क्लीन रैप करना है और इसको फ्रिज में रखना है. अगर आपके पास समय है तो आप इसको ओवरनाइट फ्रिज में रखो. फ्रीजर में नहीं, फ्रिज में. अगर आपके पास बल्क ऑर्डर है और आपको बहुत सारा बनाना है बिस्कॉटी, या फिर आप उसके ऊपर ही पूरा अपना एक बिजनेस आइडिया खोलना चाह रहे हो, देन व्हाट यू कैन डू इज आप बल्क में ऐसे बेक करके रख सकते हो. फ्रिज में रखो. जब भी आपका ऑर्डर प्लेस होता है, आपको लगता है कि आज मुझे इस वाले को निकालना है, अभी सेल करना पड़ेगा, राइट. स्लाइसेस करो, सेकेंड टाइम बेकिंग करो, फ्रेश बेक हो गया, राइट. लंबे समय तक बेक करके भी फ्रीजर में रख सकते हो, कुछ खराब नहीं होता है. आराम से महीने भर फ्रीजर में रहेगा. भूल गए कोई बात नहीं, 2 महीने बाद भी सही रहेगा. केक की बात है. ये लो बिस्कॉटी महीने 1.5 महीने तक भी खराब नहीं होती है, और बाहर ही रहती है. बट दिस वन जो बेक्ड लोफ है उसको एडवांस बेक करके आप फ्रीजर में डाल दो, भूल जाओ, कुछ नहीं होगा. 1 minute, one at a time प्लीज. यार से कोई पूछ रहा है. फ्रीजर में अगर आपको अभी के अभी कटिंग नहीं करनी है तो, अगर नेक्स्ट डे कटिंग करनी है तो फ्रीजर में मत रखिए, फ्रिज में रखिए, वरना आप कट ही नहीं कर पाओगे. मुझे बाहर से गालियां मुझे आएगी. मैडम ने तो ऐसे ही बोला था. लॉन्ग टाइम उसको रखना है, शेल्फ में बढ़ा के रखनी है तो फ्रीजर में रख के भूल जाओ. चेंज आप किया हुआ रखते हो ना, कुछ नहीं होता है. At least you have to get it down to the room temperature while you have to slide it. Yes. हाँ. Excuse me. See, आपके फ्रीजर के ऊपर भी बहुत डिपेंड करता है. अगर आपके फ्रीजर में बहुत ज्यादा आइस जम रहा है ऑलरेडी और उस वाले में आप रखोगे, देयर आर सर्टेन टाइप ऑफ फ्रीजर जिसके अंदर आइस जम जाता है ड्यू टू मे बी उसका जो कंप्रेसर है वो सही काम नहीं कर रहा है, या कोई भी दिक्कत की वजह से टाइमर काम कर नहीं रहा है, तो उस टाइम पे आपको ये दिक्कत आती है, राइट. आप ये वाला ट्राई कर लीजिए एक बार, राइट. आई होप यू विल नॉट हैव दिस प्रॉब्लम विद व्हाट आई एम सेइंग राइट नाउ, राइट. तो आप एक बार ट्राई करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि अगर फ्रीजर में रखने के बाद उसको डीफ्रॉस्ट करना है, कंप्लीट रूम टेम्परेचर भी नहीं लाना है.
अगर आपको लगता है कि मैं बाहर रखी हूँ, देयर इज अ लॉट ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस, तो ये आएगा ही आएगा। उसको ऊपर से निकाल के नीचे के फ्रिज में डाल दो, धीरे धीरे उसको नॉर्मल लाने दो। फिर स्लाइस कैसे करोगे? गरम गरम में स्लाइस नहीं होता है। हाँ, मुझे इनके डीप फ्रीजर में ये सारे रखवाने ही पड़ेंगे, बिकॉज वी डोंट हैव दैट टाइम ऑफ कूलिंग डाउन, राइट। मैं उसको 1 घंटे आधे घंटे के लिए तो डीप फ्रीजर में डलवाऊंगी, सो दैट आई हैव दैट प्रॉपर कटिंग का जो मुझे चाहिए, स्लाइस क्लीन स्लाइसेस चाहिए, तो उसको ठंडा करना ही पड़ेगा, राइट। मुझे वो टिन चाहिए वापस, तो मैं काम कर रही हूँ, मुझे तो दे दो। नहीं मुझे 5 मिनट। इधर I do not have a cling wrap here, तो मैं इसको इस तरह से 5 मिनट में रैप करके फ्रीजर में रखवा रही हूँ, ताकि एटलीस्ट बाय द टाइम हम उसको स्लाइस करें तो वो अच्छा ठंडा हो जाए। डीप फ्रीज है और फ्रिज है, व्हाटएवर द ऑप्शन, ठंडा अच्छा हो जाना चाहिए आधे पौने घंटे में। So our last recipe is जवार का कॉफी। सिट्रस so we need sugar, ओके। जवार कॉफी वाला बिस्कॉटी है, तो कॉफी पाउडर डायरेक्टली इसमें हम नहीं डाल रहे हैं, अदरवाइज कॉफी के ग्राइंडर्स रह जाते हैं और मिक्स नहीं होते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर ये पानी डाल के इसको रेसिपी के हिसाब से डालना है। 1 टीस्पून ऑफ कॉफी प्लस वाटर, 1 टीस्पून ये हाफ है। आप कॉफी का एसेंस या इमल्शन भी यूज कर सकते हैं। देन यू डू नॉट नीड टू ऐड कॉफी। ये मेजरमेंट हाफ टीस्पून है, तो हम लोग 12 डालते हैं, तो हम
ओके, ये मैंने बहुत इन लोगों में भी देखा। मैं आप इसको लेवल करते हो तो क्या होता है, हमारा ये जो टिप है वो अंदर की तरफ जाता है, तो वो दब जाता है और उतना कम जाता है, राइट। तो व्हाट यू हैव टू डू इज, या तो आप सरफेस के साइड से इस तरह से करो उसको, या फिर ऊपर से नाइफ के साथ सहारे या अपनी फिंगर्स को इस तरह से प्लेस करो कि वो डेंट ना हो जाए, राइट, उतना कम जाता है। तो मैंने वैसे निकाला है, ये प्रेशर हम पिंच अगर मैं बोल रही हूँ तो पिंच इज ऑलवेज 1/16 ऑफ द स्पून, यानी कि 1/8 का भी हाफ, राइट। तो अगर आपके पास वो मेजरमेंट है तो आप वैसे डालो, अगर नहीं है और 1/8 का मेजरमेंट है तो उसको हाफ डालो, और कुछ भी नहीं है तो राइट। So I'm adding that to the ये पेन किसका है? ओके, तो वॉलनट्स जो है हमारे वो सारे के सारे छोटे पीसेस में नहीं है, तो व्हाट आई डू इज आई जस्ट ब्रेक इट सिंपली विद माय रफली हैंड से ब्रेक करना है इसे। देखो ये शेल चॉकलेट हेज़लनट भी हो गया है और अंदर से आप चॉकलेट ऑरेंज की खुशबू आ रही है। Okay, so see, shell. हाँ देखा, ये हेज़लनट वाला चॉकलेट हेज़लनट। ओके, इसके अंदर इसको अच्छे से मिक्स किया। You see the consistency? ये जवाब बना है, ठीक है। इसके अंदर हम
walnuts डालेंगे, fold करोगे, बेकिंग हो गया। ओके फाइन, अभी ये हमारी फर्स्ट स्टेप जो था वो हो गया है। अभी हम हाउजी के लेंगे, तब तक ये एक एक जैसे बेक होता जाएगा। कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द ठंडा हो जाए तो आप नेक्स्ट भी देख सके। अभी सबने हाउजी विकेट ले लिए, कोई बाकी हो तो ले सकता है। मैं स्टार्ट कर रही हूँ। इससे बेटर है आप हाफ ऑफ फ्लोर एंड हाफ ऑफ व्हीट डालो, राइट? बिकॉज मैदा अगर आप किसी को खाना ही नहीं है, बेटर है बदनाम तो भी सब के रखा हुआ राइट, तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते। यू कैन ऑलवेज ऑफर कि मैं व्हीट और चपाती बना सकती हूँ। और चॉकलेट वाले में तो आप व्हीट और कोको पाउडर मिक्स करके भी कर सकते हैं, ठीक है? कन्वेक्शन मोड पे ओवन बेकिंग जैसे आप अपना केक बेक करते हो वैसे कर सकते हो। व्हीट और राइस भी, राइस फ्लावर भी कर सकते हैं। सी अगर आपके पास अवन नहीं है और आप कुकर में बेक कर रहे हो तो उसको इसी तरह से आप बेकिंग कर सकते हो। ओनली थिंग स्लाइस करने के बाद उसको लोअर टेम्परेचर पे बेक करना है तो आपको वो समझना पड़ेगा आपके गैस स्टव के हिसाब से, राइट? मैंने कभी गैस स्टव पे बेकिंग किया नहीं है, सिर्फ एक ही बार किया है। आई हैव बीन यूजिंग ओवन ओनली, तो जो चीजें ओवन में जाती है उसको मैं प्रॉपर नॉलेज दे पाऊंगी, राइट? बट आप अपने हिसाब से सबसे लोवेस्ट टेम्परेचर पे यानी कि हल्का गैस तो जितना हो सकता है उतना करके फिर आप बेकिंग कर सकते हो, राइट? पार्डन नहीं ज्यादा जाएगा, हाँ ओके। ये अभी बाहर निकला ओवन में से, इसको मैं साइड में जहाँ पे इस तरह से फटा है वहां से एक बार चेक करूँगा। ग्रीन लाइट, राइट? इट इज डन। ओके, थैंक यू सो मच। हो गया सबका आइसक्रीम खा के फ्रेश हो गए वापस? ठंडे किसने जीता हाउजी में? कोई शेयर करने वाला है मुझसे? ले लो। कर लेंगे, ठीक, सो स्वीट ऑफ यू। ओके, ये हमारा लोफ है, काफी अच्छे से ठंडा हो गया है, बट अगर ओवरनाइट रखते हो तो बहुत ज्यादा आसानी हो जाती है, बट फिर भी अभी मैनेजेबल है। इसके हम स्लाइसेस कट करेंगे। स्लाइसेस कट करने का मीन्स मतलब है कि आप कितना मोटा या पतला कट करना चाहते हैं इसको, राइट? अगर मोटा कट करोगे तो ज्यादा समय लेगा बेक होने में, सेकेंड टाइम में। अगर आप पतला कट करोगे तो फटाफट बेक होगा। फिर आपको मैनेज दैट इनसाइड दी ओवन, कैसे आपको हैंडल करना है उसको, ठीक है? हाँ, स्टार्टिंग। ओके, नाइफ कौन सा यूज करोगे? शार्प नाइफ तो सही बात है, पतला बट ये वाला ब्लेडेड नाइफ वाज दी बेस्ट। मुंबई वाला नाइफ है ये, यहाँ पे कहीं पे नहीं मिलता है, राइट? तो अगर मुंबई वाला नाइफ जिसके पास वो आप किंग समझो अपने आप को कटिंग करने में, राइट? तो दिस इज द बेस्ट नाइफ टू बी यूज्ड फॉर स्लाइसिंग। हर कोई बोलता है सिरेटेड नाइफ यूज करो, शार्प नाइफ यूज करो, पर दिक्कत कहाँ पे आती है? जब आप नट्स में आपका नाइफ चिपक जाता है। सिरेटेड नाइफ विल नॉट वर्क विद दिस, ओके? It's a 50 Go slow
नेक्स्ट क्लास में लेके आना। स्टॉल आपका नहीं करना ब्रेक टेक ઠંડુ હશે ને બરાબર તો બ્રેક નહીં થાય ઠંડુ નથી આ ગરમ છે બસો अभी इसका टेक्सचर केक जैसा होगा क्या? हाँ, अंदर से केक जैसा। देख सकते हो बाद में टोस्ट जैसा होगा। अभी वापस ये बेक होगा। टोस्ट नहीं है, हाँ सेम ही बात मैंने बोला जा आप ओवरनाइट आपको फ्रिज में रखना ही पड़ेगा, तभी इसकी जो एकदम अच्छे वाले पीसें होंगे। अभी वो काफी सॉफ्ट है, इतना ठंडा नहीं हो पाया है, भले हमने फ्रीजर में रखवाया है तो भी, तो इसलिए ये थोड़ा ब्रेक हो रहा है। अभी गरम है इसमें Why इसको कूलिंग इज इम्पोर्टेंट, इसके अंदर का जो बटर है वो जम जाता है, वो बाइंड करके रखते हैं हर चीज को, राइट। इस टाइम पे ये ठंडा तो हो गया है बट स्टिल इट इज लिटिल वार्म इनसाइड और काफी सॉफ्ट। तो अगर इसको हम अच्छे से फ्रिज में रखें ये अच्छे से जम जाएगा। स्लाइस इट इन। તમે સાંભળો છો બધા खाने में बहुत गर्मी लगेगा आपको। एक बैच हम लोग I'm just putting this batch to bake. एक बार बेक हो जाए तो आपको समझ में आएगा क्रिस्पीनेस कैसा आता है। 15 to 20 minutes at 140 इन शॉर्ट इसको हम एयर ड्राई कर रहे हैं, सुखा रहे हैं उसका अंदर का मैच, ठीक है। वो मोटे स्लाइसेस नहीं सूखने वाले हैं, पर वो जितना होता है उतना हम कर रहे हैं।
वो हेजलनट वाला लेके आएगा। अब फिंगर में हेजलनट वाला पड़ा है, हेजलनट वाला फिंगर में पड़ा है। कल का जो है वो लोगों ने बोला नहीं फैक्ट्री का क्लासेस नहीं चाहिए कल, इसलिए वो कल का कैंसिल करके नेक्स्ट डे हम कल वाला जो क्लास है वो 15 तारीख को ये हमको चाहिए था, हमको साइड वाला 24 को अल्लाह का इसलिए तो सारा कल वाला लिंक करती अरे
ठीक हो ये रख सकते हैं। जैसे यहाँ से और पार ना बाहर निकल આપણે 15 થી 20 મિનિટ હજી વધારે કરવી જોઈએ પ્રોપર બટર સેટ થઈ જાય ફ્રીઝરની અંદર પછી ફરી ટ્રાય કરો બીકોઝ આ રીતે કરવા જઈશ તો એ ફૂટવાના જ છે અને ગરમ છે વોર્મ છે સોફ્ટ કે સો ક્લીન સ્લાઇસ આ રીતે મને પણ નહીં બેક ફરી બેક અને ફૂટે જ રાખશે कटिंग नहीं થાય તમારે इसको अंदर से अच्छे से जम जाना चाहिए बटर आपका फ्री हो जाना चाहिए जैसे बटर मेल्टेड become a slice. हाँ वो प्रॉपर स्लाइस ही बने आपको इतना स्ट्रगल भी नहीं करना पड़ेगा